उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम है बाद। ये गांव शहर की दौड़ भाग भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग एक अलग ही दुनिया में बसा हुआ है, जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो। लेकिन इस ठहराव भरी जिंदगी के बीच एक ऐसी बात छुपी हुई थी जो इस सुकून के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। एक ऐसा सच जो पहले किसी ने सुना तक नहीं था, और जब सुना तब उसे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। दिसंबर 1982 या हो सकता है दिसंबर 1983। तारीख तो थोड़ी धुंधली है, लेकिन उस महीने का असर साफ था। उस ठंडे और धुंध भरे महीने में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था टीटू सिंह। एक आम खेतीहर परिवार में जन्मा था, जहां उसकी माँ घर के काम संभालती थी और पिता खेतों में दिन भर हल चलाते थे। पर टीटू पहली नजर से ही दूसरे बच्चों से कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी ने कई साल पुरानी बातें उसमें छोड़ रखी हों। जब बाकी के बच्चे बोलना और चलना सीख रहे थे, टीटू कुछ और ही बोल रहा था। ऐसे लफ्ज, ऐसी बातें जो उसकी उम्र से परे थी, जैसे वो किसी और जीवन की यादें अपने साथ लेकर आया हो। हर बार जब वो मुंह खोलता तो उसकी बातों में एक अजीब सी पहचान होती, एक कनेक्शन किसी और जगह, किसी और वक्त के साथ, जो इस गांव, इस शहर से तो नहीं लगती थी। टीटू सिर्फ 2 साल का था जब उसने एक दिन अपनी माँ के पास जाकर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। टीटू ने कहा, मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है। माँ ने पहले तो सोचा कि बच्चा कोई कहानी सुनकर आया होगा या फिर टीवी देखकर आया होगा, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। लेकिन टीटू वही बात बार बार दोहराता रहा, हर बार और ज्यादा निश्चय के साथ। उसने कहा, मैं आगरा में रहता था, वहाँ मेरी एक रेडियो की दुकान थी जिसका नाम था सुरेश रेडियो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस ले चलो, मेरा असली घर यहाँ नहीं है। उमा मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और आज भी वह लोग मेरी राह देख रहे हैं। उसकी माँ पहले हंसी, फिर घबराई, पर जब टीटू ने बार बार वही नाम, वही जगह, वही लोगों का जिक्र किया, तब उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो झूठ नहीं लग रहा था, जैसे वो वाकई किसी और का जीवन जी रहा हो और किसी और का सच लेकर पैदा हुआ हो। हर बार उसकी बातों में एक नया पहलू होता, एक नई तस्वीर उभरती, लेकिन वो तस्वीर किसी कल्पना का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि किसी जीती जागती जिंदगी का एक सच्चा टुकड़ा लगती। वक्त के साथ टीटू की उम्र बढ़ती गई और साथ ही साथ उसके लफ्जों का वजन भी उतना ही भारी होता गया। पहले वो सिर्फ नाम बताता था, फिर उसने जगह के छोटे छोटे डिटेल्स देना शुरू किए। उसने कहा, आगरा में सदर बाजार नाम की जगह पर उसका घर था। उसने उन गलियों का जिक्र किया जहाँ से वो रोज गुजरता था। उसने अपने घर के कमरे तक का नक्शा बताया, किस कमरे में कौन सा फर्नीचर था, कौन सी अलमारी किस तरफ थी और किस कोने में रेडियो की शेल्फ लगी हुई थी। उसने यह भी बताया कि उसकी दुकान में कौन से ब्रांड के रेडियो बिकते थे। उसने कहा कि काउंटर किस तरफ था और कौन से शेल्फ में स्पेयर पार्ट्स रखे जाते थे, जैसे स्क्रूज, कॉइल्स और एंटीना वायर्स। उसके लफ्जों में जो विस्तार था, जो बारीकी थी, वो किसी भी बच्चे के बस की नहीं लगती थी। उसके माँ बाप जो पहले सिर्फ हैरानी से उसकी बातें सुनते थे, अब उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी थी। वो हंसना बंद कर चुके थे। और फिर एक दिन टीटू ने सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात बोली। उसने कहा, मुझे किसी ने गोली मार दी थी मेरी कार के अंदर। उसने यह बात इतनी ठीक ठाक डिटेल के साथ कही कि सुनने वाले का खून ठंडा सा पड़ गया। उसने बताया कैसे उसने कार का दरवाजा बंद किया था, कैसे वो इंजन स्टार्ट करने ही वाला था और फिर अचानक से पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी थी। उसने कहा कि गोली लगते ही सीट पर कैसे एक गर्म लहू की धार उसके नीचे फैल गई थी। उसने महसूस किया था अपने शर्ट के अंदर तक वो गर्मी, उस गोली का झटका और फिर धीरे धीरे आंखों के सामने छाता हुआ अंधेरा। उसने कहा, उसकी सांसें चल रही थी लेकिन धड़कन कमजोर हो गई थी, जैसे जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही हो। रातों में कभी कभी वो अचानक चीख मारकर उठ जाता। उसकी चीख में इतना दर्द, इतना सच होता कि पूरा घर कांप जाता। एक माँ के लिए यह सब सुनना सिर्फ अजीब नहीं, दिल को चीर देने वाला था। एक माँ के लिए अपने बच्चे के मुंह से कुछ इस तरह की बातें सुनना जो उसके दिल और दिमाग को हिला दे, वो सिर्फ एक खौफ नहीं बल्कि अपने ही दिमाग में उलझनों के बीच एक सफर था। धीरे धीरे इस सफर में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला, और ये सन 1987 का साल था। टीटू अब 4 या 5 साल का हो चुका था। उसके माँ बाप ने सोचा कि शायद इस बार कुछ जवाब मिले या फिर कुछ समझ आए, और टीटू को लेकर आगरा दिखाना सही रहेगा। जब वो आगरा पहुंचे तो टीटू का चेहरा खुशियों से भर गया, जैसे कोई अपने पुराने घर वापस आ रहा हो। आगरा के सदर बाजार पहुंचते ही टीटू बिना किसी डर के एक गली में घुस गया और एक पुरानी बंद दुकान के सामने जाकर रुक गया। उसने अपने हाथ से दुकान की तरफ इशारा किया और कहा कि यही मेरी दुकान है, सुरेश रेडियो। और वास्तव में उस दुकान पर सुरेश रेडियो नाम लिखा हुआ था। परिवार काफी हैरान हो गया। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यही सुरेश वर्मा की दुकान है और वो क्या यही काम करते थे। तो जवाब मिला, हाँ, वो यही रहता था और यही उसकी दुकान थी। और हाँ, उसकी तो मौत हो गई है, वो भी कई सालों पहले, अगस्त 1983 के समथिंग। उससे उसकी कार में गोली मार दी गई थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। कहा गया था कि सुरेश कुछ क्रिमिनल स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। यह सुनते ही टीटू के माँ बाप के दिल की गति तेज हो गई। उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि क्या ये सच है,
क्या वो सच में अपने पुराने जीवन की बातें कर रहा है? टीटू के माँ बाप को यह समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि क्या एक बच्चा इतनी गहराई से अपनी पुरानी यादों को याद कर सकता है। और इस बेचैनी में कुछ वक्त के लिए सब कुछ रुक सा गया, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार बदल ली हो और हर चीज का सामना एक नई सोच के साथ हो रहा था। तभी टीटू ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने सुरेश की पत्नी उमा के सामने जाकर खुद को पेश किया, उसे देखा और फिर कहा कि यही मेरी पत्नी है। टीटू का यह बोलना जैसे एकदम से सब कुछ बदल गया हो, जैसे एक पुरानी जिंदगी फिर से जीने की कोशिश कर रही हो। उसने फिर अपनी आंखों से घर के हर कोने को देखा, जैसे उसकी यादों की ताजगी कभी गई ही नहीं थी। उसने हर एक छोटी बात पहचान ली, किस शेल्फ में क्या रखा होता था, किस कमरे में कौन सोता था, कौन सा फर्नीचर किस जगह था। और ये सब बताने पर उमा की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल में एक दर्द था, एक उलझन थी कि कैसे एक छोटा सा लड़का जो अभी तक दुनिया के दर्द को समझता नहीं था, वो किसी पुरानी जिंदगी की बातें इतनी डिटेल में कर सकता था जो सिर्फ उसका पति सुरेश जानता था। ये वही वक्त था जब कहानी सिर्फ एक बच्चे की बातों तक सिमट कर नहीं रही थी, बल्कि एक अद्भुत रहस्य बन चुकी थी। जब टीटू का चेहरा देखा गया तो सभी की नजर उसके राइट साइड पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा गोल बर्थ मार्क था, बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ सुरेश के सर में गोली लगी थी। और इसके अलावा उसके स्कल के पीछे भी एक निशान था, वही जगह जहाँ से गोली निकली थी। यह सब देखकर डॉक्टर्स हैरान हो गए। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? शायद नहीं। इस बात को समझना और भी मुश्किल हो गया। यह किस्मत का खेल था या कुछ और इसी बात का पता लगाने के लिए इस केस को स्टडी करने वाली थी डॉक्टर सतवंत पसरीचा, जो इंडिया के लीडिंग रीइंकार्नेशन रिसर्चर्स में से एक थी। उन्होंने अपने रिसर्चर्स में यह भी कहा कि टीटू की यादें और उसके शरीर पर जो बर्थ मार्क्स थे, उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो समझना बहुत जरूरी थी। फिर इस केस पर काम किया डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने, जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने लिखा, इतना एक्यूरेट मेमोरी और बर्थ मार्क का मैच होना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता, यह किसी गहरे सत्य की तरफ इशारा करता है। यह सब पढ़कर हर किसी का मन और दिमाग बेचैन हो गया। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि टीटू का जन्म दिसंबर 1982 में हुआ था, जबकि सुरेश वर्मा की मौत अगस्त 1983 में हुई थी। अगर यह सच है तो ये सवाल उठता है कि अगर टीटू का जन्म सुरेश की मौत से पहले हुआ तो टीटू के अंदर सुरेश की यादें कैसे आई? यह एक ऐसा प्रश्न था जो सबको हैरान कर रहा था। क्या यह सच में किसी साइंटिफिक समझ से परे था या कुछ और? इस प्रश्न का जवाब तब मिला जब एक पुरानी और प्राचीन धार्मिक धारणा प्रकार प्रवेश सामने आई। इस धारणा के मुताबिक एक जीवित शरीर में किसी दूसरी आत्मा का प्रवेश हो सकता है। शायद सुरेश की आत्मा ने अपना रास्ता टीटू के शरीर में ढूंढ लिया था जब टीटू एक नन्हा सा शिशु था। शायद इसलिए टीटू को अपनी पुरानी जिंदगी की यादें याद थी, वो बातें जो किसी और की थी, जो उसकी अपनी नहीं थी। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें और यादें थी जो उसको अपनी जिंदगी के अनुभवों से कभी नहीं जोड़ती थी। ये बातें उसके दिमाग में किस तरह से बस गई थी, यह एक राज था, एक रिडल था, एक समझना जिसे समझना मुश्किल था। ये कहानी जब मीडिया की नजरों में आई, यह इतना ज्यादा लोकप्रिय हुई कि यह एक सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गई। बीबीसी के प्राचीन और लोकप्रिय प्रोग्राम 40 मिनट्स में इस पर एक स्पेशल फीचर आया। ब्रिटिश मैगजीन रीइंकार्नेशन इंटरनेशनल ने इस पर एक डिटेल और गहरा आर्टिकल पब्लिश किया। टीटू सिंह बन गया द बॉय हु रिमेंबर हिज पास्ट लाइफ। यह टाइटल उसके नाम के साथ जुड़ गया और इस कहानी ने सबको अपनी ओर खींच लिया। ये कहानी न सिर्फ लोगों के मन में एक नया प्रश्न छोड़ गई, बल्कि उसने रीइंकार्नेशन और पुरानी जिंदगी के कॉन्सेप्ट को एक नई रोशनी में देखने का नजरिया दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि टीटू ने कभी भी इस कहानी का फायदा नहीं उठाया। उसने मीडिया से दूर रहकर अपनी जिंदगी को शांत तरीके से जीने का फैसला किया। उसने अपने पिछले अनुभवों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की बजाय उन्हें अपने दिमाग के एक कोने में रख दिया। टीटू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और योगा और न्यूरोपैथी में अपनी रुचि दिखाई। उसने अपने कैरियर को एक नई दिशा में मोड़ दिया और मास्टर्स डिग्री हासिल की। सन 2012 से टीटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है। योगा थेरेपी और नेचुरल हीलिंग पढ़ाने का काम उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया है। आज भी अगर कोई उससे पिछले जन्म के बारे में पूछता है तो वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देकर बस इतना कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। शायद इस सब के पीछे कोई कारण था। उसके जवाब में ना कोई गुस्सा होता है, ना ही कोई ज्ञान, बस एक शांति दिखती है, जैसे वो इस पुरानी कहानी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान चुका हो और उस याद को आज अपने साथ लेकर जी रहा हो। ये कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं, ये कहानी है एक दर्द भरे सच की, एक आत्मा के अधूरे सफर के पूरे होने की। ये कहानी है हम इंसानों के उस साइकोलॉजिकल पहलू की जहाँ यादें सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं होती बल्कि कभी कभी रूह तक चली जाती हैं। ये कहानी है एक व्यक्ति के अंदर छुपी उसकी पुरानी जिंदगी की तस्वीर की, जो कभी अपनी जगह को समझ नहीं पाई थी। जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन जब तक टीटू जैसे लोग दुनिया में हैं जो अपनी पुरानी यादों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बनाते, उन्हें अपनी शांति और अपने जीवन का मकसद समझते हैं, तब तक यह सवाल जिंदा रहेगा। क्या सच में एक पुरानी आत्मा का प्रवेश एक नए शरीर में हो सकता है? यही सवाल है जो हमेशा हमारे
मन में रहेगा। लेकिन इस देश और दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही दयनीय अपराध और अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और अगर आप उन सभी अपराधों और अजीबोगरीब घटनाओं से अवगत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।